हेलो स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे रिले क्रॉपिंग। पहले हम इसकी ये डिफिनेशंस देख लेते हैं, उसके बाद हम चित्र के माध्यम से समझेंगे। रिले फसल प्रणाली एक कृषि तकनीक है जिसमें एक फसल की कटाई से पहले दूसरे फसल बुआई की जाती है। यह प्रणाली विशेष रूप से उन क्षेत्रों में उपयोगी होती है जहां खेती की सीमित अवधि होती है और किसान ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करना चाहते हैं। इसमें एक ही खेत में लगातार फसलें ली जाती हैं। इससे भूमि का बेहतर उपयोग होता है और अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, मैं बताता हूँ रिले क्रॉपिंग क्या होता है कि किसी खेत में हम अगर कोई हमारी फसल लगी है, उसके हार्वेस्टिंग से पहले, काटने से पहले हम उसमें दूसरी फसल की सोइंग कर देते हैं, उसे ही रिले क्रॉपिंग कहते हैं। अगर हम रिले टर्म को समझना चाहें तो पहले हमें समझना होगा एक रिले रेस होता है, ये टर्म उससे रिलेटेड है। ठीक है, उस रिले रेस में क्या होता है कि एक धावक रनर दौड़ता है, फिर अपने हाथ में ली हुई छड़ी को दूसरे धावक को दे देता है, फिर वो धावक दौड़ता है, फिर वो धावक अपने हाथ में ली हुई छड़ी को दूसरे में दौड़ देता है, फिर वो रेस कंप्लीट करता है। ठीक है, इसी प्रकार इसमें होता है, एक खेत में एक फसल लगी हुई होती है। ठीक है, जैसे कि एक फसल लगी हुई है, इस फसल को कंप्लीट होने से पहले हम यहाँ पर दूसरी, यहाँ पर एक हमारी ये एक फसल लगी हुई है, फिर इससे जैसे कटने से पहले हम ये वाली फसल लगा देंगे। ठीक है, और जब ये कटने पर आएगी, हार्वेस्ट करने पर, उससे पहले हम दूसरी फसल लगा देंगे। इस प्रकार एक क्रम चलता रहता है जिससे हमारा खेत खाली नहीं होता। ओके, ये देखिए आप इमेजेस देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमारी ये मेन क्रॉप लगी हुई है, उसके बाद इसमें हार्वेस्टिंग का इसका समय आया जैसे ही, वैसे ये वाली फसल इसमें बो दी गई है। अब हम इसके फायदे की बात कर लेते हैं कि इसके अगर हम इससे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। अगर हमें फायदा नहीं हो रहा है तो हम क्यों करेंगे इसे। तो इसका जो पहला फायदा होता है समय की बचत। एक फसल की कटाई का इंतजार किए बिना दूसरी फसल की बुआई कर सकते हैं। मैंने बताया अभी आपको कि हम प्रतीक्षा नहीं करेंगे, पहले फसल हार्वेस्ट हो हम पहले ही बो देते हैं, तो हमारा समय बच जाता है। नंबर 2, मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाना। यह विधि मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखने में मदद करती है। जब लगातार क्रॉपिंग की जाती है और न्यूट्रिएंट्स डाले जाते हैं तो उसकी उर्वरकता बनी रहती है। नंबर 3, पानी की बेहतर उपयोगिता। फसलों की लगातार बुआई से सिंचाई की आवश्यकता कम होती है। अगर हम लगातार बुआई कर रहे हैं तो हमारी जो नमी पहले से बनी रहती है भूमि में, इसलिए कह सकते हैं अच्छी तरीके से यूटिलाइज हो जाता है वो वाटर। कीट और रोगों का नियंत्रण। अलग अलग फसलों की खेती से कीट और बीमारियों का प्रकोप कम होता है। अगर हम बात करें कि कई बार हम देखते हैं कि एक फसल में एक स्पेसिफिक कीट लगता है, अगर हम जैसे ही दूसरी फसल बो देते हैं तो वो कीट का प्रकोप कम हो जाता है। इस प्रकार जब हम कई प्रकार की फसलें बोते हैं तो जो कीट और रोग लगने की स्थिति होती है वो कम हो जाती है। और नंबर 5, आर्थिक लाभ। किसान को ज़्यादा फसलें उगाने का मौका मिलता है जिससे उसकी आय में वृद्धि होती है। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव तो यही होता है कि हम किसान की आय में वृद्धि कर सकें। जब किसान ज़्यादा फसलें उगाएगा तो फिर जाहिर सी बात उसे ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस PDF को टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए।